नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से दुनिया में करीब 63 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 28 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सका है। अमेरिका में एक तरफ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 18,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस दुनिया के दूसरे और तीसरे ऐसे शहर हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोनों देशों में हर रोज करीब 10,000 संक्रमितों की पहचान हो रही है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्राजील में 5,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि रूस में 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रविवार को 32 नए संक्रमितों की पहचान की है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक इनमें से 16 लोग विदेश से लौटे थे। इस बीच देश के कई ऐसे हिस्सों पर सरकार नजर रख रही है जहां महामारी के दूसरे दौर की आशंका है। चिली भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। चिली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तेजी से देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तुर्की में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तुर्की सरकार ने इंटरसिटी ट्रैवल प्रतिबंधों को हटा दिया है। साथ ही रेस्टोरेंट, कैफे, पार्क को भी 1 जून से खोलने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि तुर्की में कोरोना वायरस का कहर थमा नहीं है। अब तक 1,60,000 से ज्यादा तुर्की में कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस का कहर थमता जा रहा है, जिसका असर वहां की सड़कों और तमाम सार्वजनिक जगहों पर दिखने लगा है। अब सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघरों के दरवाजों को भी खोल दिया है, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ जू में नजर आई। बच्चों के साथ युवा और बुजुर्ग भी लंबे इंतजार के बाद चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप के समुद्री तटों पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। लंबे लॉकडाउन के बाद मिली छूट का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग तटों पर पहुंच रहे हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। स्पेन में 4 और द्वीपों को पर्यटकों के लिए खोला गया। इन समुद्री तटों के 75% रेस्टोरेंट को भी खोल दिया गया है। मैक्सिको में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच धार्मिक नगर तिजुआना में एक चर्च के पादरी ने अनोखी पहल की है। पादरी ने पूरे शहर को ब्लेस करने के लिए ओपन कार में निकले और पूरे शहर को ब्लेस्ड किया। इस दौरान सड़कों के दोनों तरफ लोग मौजूद रहे। दरअसल मैक्सिको में अभी भी चर्च बंद है, इसलिए पादरी ने यह पहल की। अल सल्वाडोर में तूफान और फिर जोरदार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। तूफान ने कई घरों, पेड़ों को अपना निशाना बना लिया। बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं और नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर और घरों को अपनी आगोश में ले रहा है। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में अश्वेत शख्स की मौत के बाद उग्र प्रदर्शन जारी है। इस बीच विरोध की आग ब्रिटेन और न्यूजीलैंड भी पहुंच गई है। यहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और घटना का विरोध किया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती हिंसा के लिए एंटिफा ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है। 25 मई को पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में भड़की हिंसा का असर अब पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। अमेरिका के तमाम शहरों के अलावा न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी लोगों ने इस घटना का विरोध किया। सबसे पहले आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ब्रिटेन की राजधानी लंदन की है और दूसरी तस्वीर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन की है। इन दोनों जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और इस घटना के विरोध में मार्च निकाला। लंदन में हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए और इस दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे भी लगाते नजर आए। विरोध प्रदर्शन की ये रैली डाउनिंग स्ट्रीट से होते हुए संसद और फिर अमेरिकी दूतावास तक पहुंची और इस दौरान लोगों के चेहरों पर इस घटना के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। ऐसी ही कुछ तस्वीरें न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से भी आई। यहाँ भी हजारों लोगों ने संसद भवन से अमेरिकी दूतावास तक विरोध मार्च किया। इस दौरान नाराज लोगों के हाथों में विरोध प्रदर्शन की तख्तियां और पोस्टर्स भी मौजूद थे।
अमेरिका के मिनियोपोलिस शहर में हुई इस घटना के बाद से पूरा अमेरिका इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं देश के हर कोने में हो रही हैं और इससे व्हाइट हाउस भी नहीं बच पाया है। नाराज प्रदर्शनकारी आरोपी पुलिस वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें निलंबित किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है। उधर इस घटना से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में एंटीफा ने दंगे भड़काए हैं। अब ट्रंप इस समूह को आतंकी संगठन घोषित करने की योजना बना रहे हैं। फांसीवादी विरोधी समूह एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाएगा। बताया जाता है कि एंटीफा समूह से जुड़े लोग नव नाजीवाद, नव फांसीवाद, गोरे लोगों को श्रेष्ठ मानने वाली विचारधारा और नस्लीय भेदभाव जैसी रूढ़िवादी दूर दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज तक ब्यूरो। फिलीपींस में सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी रियायतें दी हैं। साथ ही रेल, बस और बाकी दूसरी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। ऐसे में लोगों का फिलीपींस सरकार पर आरोप है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना कर रहे मनीला में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर बैन नहीं हट रहा और लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। 11 हफ्तों के लंबे लॉकडाउन के बाद जब मनीला के लोग सड़कों पर उतरे तो राजधानी मनीला के कई इलाकों में जाम लग गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। राजधानी में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक जगहों पर लग रही भीड़ ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लॉकडाउन में दी गई इन रियायतों की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। फिलीपींस में कोरोना संक्रमण के खतरे के लिए भीड़ एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल यहाँ रोजाना दफ्तरों के लिए निकलने वाले लोग सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस सरकार ने प्राइवेट वाहनों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ऐसे में लोगों को सार्वजनिक ट्रेन, टैक्सी, शटल बसों के अलावा शेयरिंग कारों का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राजधानी मनीला में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। मनीला में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग दफ्तरों से अपने घरों तक पैदल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त हिदायत दी गई है। तो वहीं तमाम सार्वजनिक जगहों पर तापमान की जांच की जा रही है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है और 18,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से अब भी जंग लड़ रही है, लेकिन चीन में सब कुछ सामान्य हो गया है। इसका असर चीन के लगभग सभी शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लंबे लॉकडाउन के बाद चीन में पहली बार शंघाई स्टेज क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। येलो रिवर के किनारे हुए इस भव्य इवेंट को पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया गया, जिसका लुत्फ न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी उठाया। अब जापान का मशहूर टॉलेस्ट टावर स्काई ट्री भी पर्यटकों के लिए खुल गया है, जिसका इंतजार लंबे समय से लॉकडाउन में फंसे लोग कर रहे थे। स्काई ट्री पर लोगों की भारी भीड़ पहुंचने भी लगी है ताकि वो इस टावर से टोक्यो की खूबसूरती को देख सकें। करीब 3 महीने के बाद ये टावर फिर से खुल रहा है और यहाँ आकर पर्यटक काफी खुश हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक इस टावर को खोलने का आदेश जारी किया गया है। जापान ने कोरोना वायरस पर लगभग काबू पा लिया है, इसीलिए तेजी से जापान सरकार प्रतिबंधों में छूट दे रही है। हालांकि अभी भी लोगों को सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई है और मास्क पहनना अनिवार्य है। 2 महीने से ज्यादा समय के बाद यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को नमाज के लिए खोल दिया गया है। हालांकि मस्जिदें खुल गई हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों को कड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सऊदी अरब के मक्का और मदीना के बाद अल-अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। रविवार को मस्जिद खुलने से पहले उसके प्रवेश द्वार पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। आपको बता दें, सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें और बार बार अलग अलग हिस्से को यहां पर सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। इटली इस महीने की शुरुआत में अपने लॉकडाउन के फेज 2 में चला गया है, जिसके बाद देश की राजधानी रोम में मौजूद ऐतिहासिक क्लोजियम थिएटर को भी खोलने का फैसला किया गया। थिएटर में शानदार लाइटिंग के जरिए इसकी तस्दीक भी की गई। खबर है कि लंबे लॉकडाउन के बाद अगले हफ्ते इस थिएटर को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि इटली में स्टोर्स, म्यूजियम और स्विमिंग पूल को पहले ही खोला जा चुका है। लॉकडाउन के बावजूद इटली में 355 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 75 लोगों की जान जा चुकी है।
इटली के हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बिना किसी लक्षण और हल्के लक्षणों वाले मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है।